हे ईश्वर, मेरा पुनर्जन्म किया जाए और मेरे सारे भावों को फिर से जिंदा किया जाए और सारी शक्तियों से नवाजा जाए, नवाजा जाए, नवाजा जाए। ईश्वरी ने पुनर्जन्म की कामना की और जादुई शक्तियों के साथ खुद को नए स्थान पर पाया। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन सी जगह है, पर उसने महसूस किया कि जिंदा रहने के लिए उसे शक्तियों की जरूरत है। हे ईश्वर, मैंने पुनर्जन्म और भावनाओं को फिर से महसूस करने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन ये बिना शक्तियों के मेरा क्या होगा? इस नए जन्म में ईश्वरी ने छोटी उम्र से ही 7 अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। पिछले जन्म की यादों के साथ ईश्वरी को जैसे ही सब कुछ याद आ रहा था, उसकी आंखें नम हो रही थीं कि तभी प्रयाण ईश्वरी के पास आया। पिताजी, कल मेरी जादुई विद्यालय में परीक्षा है और मैं चाह रहा था कि आप कल मुझे उस परीक्षा में खुद लेकर चलें। ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। पिताजी, क्या आपको लगता है कि मैं जीत पाऊंगा? मैंने सुना है कि उस परीक्षा में हम जैसे गरीब लोगों को आसानी से जगह नहीं मिलती, सिर्फ बड़े बड़े जादूगरों या फिर अमीरों को ही जगह मिलती है। चिंता मत करो पुत्र, तुम जरूर उस परीक्षा में आगे बढ़ोगे। प्रयाण की बातें सुनकर ईश्वरी उदास हो गया, क्योंकि कल पहले जहां वो शक्तिशाली था, अब उसकी ऊर्जा बहुत कम हो गई है। कमजोर होने की वजह से उसे अजीब लग रहा था, जैसे ये कोई सपना हो। सबसे पहले मुझे अपनी शक्तियों को जगाने की जरूरत है। एक बार मेरी ताकत वापस आ जाए तो मैं बच्चों के लिए पैसे कमा सकता हूँ। अपनी पिछली भावनाओं को याद करने से भी शक्तियों को आसानी से जगाने में मदद मिल सकती है। क्या ईश्वरी अपनी शक्तियों को वापस हासिल करके अपने बच्चों को भूखमरी से बचा पाएगा? क्या उसका बेटा प्रयाण परीक्षा में सफल होगा? क्यों की थी ईश्वरी ने पुनर्जन्म की कामना? किस अजीब जगह ईश्वरी ने जन्म लिया है और क्या है उसके 7 बच्चों का रहस्य? ये सब अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ईश्वरी की रहस्यमयी कहानी अफलातून डैडी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।